हेलो प्यारे दर्शकों, कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था। यह धर्म और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था, जहां सत्ता, घमंड और व्यक्तिगत हितों की लड़ाई ने पूरे कुरुवंश को विनाश के कगार पर कर दिया। इस युद्ध में हर दिन कई रणनीतियां बनाई गई, योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अंततः धर्म की विजय हुई। लेकिन इस महायुद्ध में एक ऐसा दिन था जिसे कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जा सकता है। यह वह दिन था जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। एक ऐसा युद्ध जो केवल दो महान योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और नियति के बीच का संघर्ष भी था। कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का संघर्ष तब शुरू हुआ जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को छलपूर्वक युद्ध क्रीड़ा में हराकर उनका राज्य छीन लिया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। जब वनवास और अज्ञातवास समाप्त हुआ, पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर मना कर दिया। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। शांति के सभी प्रयास विफल हो गए और अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन, जब अधिकांश योद्धा मारे जा चुके थे और युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। यह लड़ाई केवल दो महान धनुर्धरों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी, यह धर्म और धर्म के प्रतीक योद्धाओं के बीच का संघर्ष था। अर्जुन, जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया, और कर्ण, जो अधर्म के पक्ष में खड़े होकर भी एक महान योद्धा और दानवीर थे। कर्ण ने अपने विजय धनुष से पांडव सेना में आतंक मचा दिया। उनकी हर बाणव वर्षा से पांडवों के योद्धा घायल हो रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का सामना किया। दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हुए एक दूसरे पर प्रहार किया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की। कर्ण को अमरता का कवच कुंडल मिला था, जो उन्हें अजय बनाता था, लेकिन उनकी धार्मिकता के कारण उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे। इसके अलावा उन्हें परशुराम का यह श्राप था कि जब वह अपने सबसे अधिक संकट में होंगे, तब वह अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही श्राप इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लड़ाई के बीच कर्ण का रथ एक दलदल में फंस गया। उन्होंने अपने रथ को निकालने की कोशिश की और अर्जुन से यह अनुरोध किया कि वे उस समय हमला न करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। यह वह क्षण है जब अधर्म का अंत होना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए कर्ण पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की सेना कमजोर हो गई। ये लड़ाई केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच के संघर्ष का निर्णायक क्षण था। कर्ण का जीवन, उनकी दानवीरता और उनका अंत यह सिखाता है कि धर्म के पक्ष में खड़े होने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यह युद्ध केवल पांडवों की विजय का दिन नहीं था, यह उस संघर्ष का प्रतीक था जहाँ धर्म और धर्म के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। अर्जुन ने कर्ण का वध करते हुए न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। अर्जुन और कर्ण की यह लड़ाई यह सिखाती है कि धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्ण, जो अपनी इच्छाई के बावजूद अधर्म के पक्ष में खड़े थे, यह सिखाते हैं कि अधर्म का अंत हमेशा निश्चित होता है। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि त्याग और बलिदान महानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय ही विजय की कुंजी है। कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई केवल दो योद्धाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, यह धर्म, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक था। अर्जुन और कर्ण की यह लड़ाई महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत की यह गाथा आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। महाभारत की कथा में दुर्योधन का नाम महत्वाकांक्षा, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। वह कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और घमंड ने न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि पूरे कुरुवंश को विनाश के रास्ते पर ढकेल दिया। दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण नहीं रखा जाए, तो वह धर्म और नैतिकता से परे चली जाती है, तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। दुर्योधन का जन्म महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। वह बाल्यकाल से ही ताकतवर, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसके घमंड और सुरक्षा की भावना से प्रेरित थी। पांडव, जो दुर्योधन के चचेरे भाई थे, बचपन से ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। युधिष्ठिर के धर्म और अर्जुन की वीरता ने दुर्योधन को हमेशा यह डर दिया कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। दुर्योधन को पांडवों की लोकप्रियता और उनकी क्षमताओं से गहरी जलन थी। विशेष रूप से अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता उसे असहनीय लगती थी।
जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ में अपना नया राज्य स्थापित किया और वहाँ की समृद्धि बढ़ने लगी तो दुर्योधन के मन में और अधिक जलन पैदा हो गई। उसने इस समृद्धि और शक्ति को अपने लिए खतरा मानते हुए पांडवों को नष्ट करने की ठान ली। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से पांडवों को जुए के खेल में फंसाने का षड्यंत्र रचा। युद्ध क्रीड़ा में एक दूसरे जो धर्म और वचन का पालन करते थे ने अपनी संपत्ति, राज्य, यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस षड्यंत्र का यह उद्देश्य केवल पांडवों को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें अपमानित और कमजोर करना था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो दुर्योधन ने अपनी संघा थपथपाते हुए द्रौपदी का अपमान किया। यह कृत्य न केवल उनके घमंड को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे पूरी तरह अधर्म के रास्ते पर ढकेल दिया था। जब पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास पूरा किया तो उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर पूछा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अधर्म का चरम था। उसने अपने घमंड और शक्ति के नशे में यह भी नहीं सोचा कि उसका यह निर्णय कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध का कारण बनेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अधर्म के कारण हुआ। इस युद्ध में उसके सारे भाई मारे गए और कौरव सेना का विनाश हो गया। अंतिम दिन जो दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ, दुर्योधन को उसकी जगह पर भीष्म प्रहार किया। यह वही जगह थी जिसे उसने द्रौपदी के अपमान के दौरान थपथपाया था। भीम ने उसकी जगह को तोड़कर पांडवों की प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन जो अपने घमंड और महत्वाकांक्षा के कारण बर्बाद हो चुका था, मृत्यु शैया पर लेटा था। उसने कहा, मैंने अपना जीवन अपनी इच्छा और घमंड के पीछे बिताया, लेकिन मैं अपने कृत्यों के लिए दोषी नहीं हूँ। यह सब नियति का खेल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बनाते हैं, तुम्हारा घमंड और धर्म ही तुम्हारे विनाश का कारण बना। दुर्योधन की कहानी ये सिखाती है कि महत्वाकांक्षा तभी सही होते हैं जब वो धर्म और नैतिकता के दायरे में रहे। दुर्योधन का जीवन ये दिखाता है कि घमंड और अधर्म हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। पांडवों ने हर कठिनाई में धैर्य और धर्म का पालन किया, जबकि दुर्योधन ने अधर्म और घमंड का रास्ता चुना। दुर्योधन का पतन ये सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो हमें ये सिखाता है कि जब महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण खो जाता है तो वह धर्म के मार्ग पर चली जाती है तो उसका अंत विनाशकारी होता है। दुर्योधन का जीवन घमंड और अधर्म का प्रतीक था, जबकि उसका पतन धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बना। महाभारत की यह गाथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, धर्म और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। महाभारत की गाथा में कई ऐसे वीर योद्धा हैं जिनकी वीरता और बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा बन गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनके साहस, युद्ध कौशल और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी चक्रव्यूह में घुसने और उसमें शहीद होने की घटना महाभारत के युद्ध का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक अध्याय है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनका पालन पोषण द्रौपदी के साथ हुआ और उनके अंदर अपने पिता अर्जुन और चाचा श्री कृष्ण के गुणों का अद्भुत मेल था। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे तोड़ने की विधि समझाई थी, लेकिन गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई। इस तरह अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर निकलने का नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों के खिलाफ चक्रव्यूह की रणनीति बनाई। चक्रव्यूह की जटिल सैन्य व्यवस्था थी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। इसके नेता द्रोणाचार्य थे जो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था, लेकिन उस दिन अर्जुन को कौरवों ने एक अलग दिशा में उलझा दिया ताकि वह चक्रव्यूह तक न पहुंच सके। ऐसे में पांडव सेना में केवल अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था। अब अभिमन्यु ने सुना कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और पांडव सेना इसे भेदने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 16 वर्ष का युवा योद्धा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। उन्होंने कहा, यदि यह धर्म की रक्षा और पांडवों की विजय के लिए है तो मैं अपने प्राणों की चिंता किए बिना चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। अभिमन्यु युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अपनी वीरता से चक्रव्यूह के पहले चरण को प्रवेश दिया। उन्होंने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। उनके सामने कौरवों के महान योद्धा भी कमजोर लगने लगे। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से चक्रव्यूह के भीतर काफी गहराई तक प्रवेश किया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान उनके पास नहीं था। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा सहित कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। यह कौरवों का सबसे बड़ा धर्म था। युद्ध के नियमों के अनुसार एक साथ इतने योद्धा किसी एक योद्धा का पर आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया और अभिमन्यु को अकेला पार कर उन पर क्रूर आक्रमण किया।
युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों ने छल और षड्यंत्र से पांडवों को हराने की कोशिश की, जो कि खेल में पांडवों को वनवास और अज्ञातवास में भेज दिया गया। जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर वापस आए और अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें मात्र 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। यह दुर्योधन की अधर्म की पराकाष्ठा थी। अंततः पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने संगी संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध उनके लिए कितना कठिन होगा। अर्जुन ने अपने धनुष कांटे को नीचे रखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने परिवार और गुरुओं के खून से सना हुआ यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म और सत्य के लिए खड़ा हो। यह युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल नश्वर है। उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे मानव समाज को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। भीष्म पितामह जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, धर्म के रक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 9वें दिन पांडवों ने शिखंडी को उनके सामने खड़ा कर दिया। शिखंडी ने के कारण भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से आच्छादित कर दिया। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह में फंस गया। वह चक्रव्यूह तोड़ने में सक्षम था, लेकिन कौरवों ने अधर्म का सहारा लेकर उस पर एक साथ हमला किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी धर्म और साहस का प्रतीक है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह अपने रथ को भूमि से नहीं निकाल पाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का वध किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन ने छल और अहंकार के साथ अधर्म का सहारा लिया था, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को पराजित किया। इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि हर स्थिति में धर्म का पक्ष लिया। उन्होंने सिखाया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म के अनुसार राज्य किया, लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि युद्ध के बाद केवल विनाश और दुख बचता है। युधिष्ठिर ने राज्य का भार संभालते हुए यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सबका भला हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच का संघर्ष था। यह सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह युद्ध यह सिखाता है कि यह धर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही जीत होती है। अर्जुन का उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश ये सिखाते हैं कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवता के लिए एक सबक है। ये सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो लोग सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हर युग में प्रासंगिक रहेगा और हमें जीवन के हर पहलू में धर्म और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। आज के लिए इतना ही। हेलो प्यारे दर्शकों, युधिष्ठिर का सत्य और धर्म। महाभारत की गाथा में युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक आदर्श चरित्र बनाती है। उनका जीवन धर्म और सत्य के प्रति उनके संघर्ष, उनकी गलतियाँ से सीखे गए पाठ और उनके आदर्शों की प्रेरक कहानी है। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भाई और महाराज पांडु के पुत्र धर्मराज जी यम के अंश थे। उनका जन्म भी धर्म और सत्य के पालन के लिए हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक ग्रंथों और नैतिकता मूल्य के प्रति आकर्षक थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा को पहचाना। युधिष्ठिर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता के साथ जीवन जीना है। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक युद्ध क्रीड़ा, जिसमें युधिष्ठिर ने अपनी सत्यनिष्ठा के बावजूद बड़ी गलती की। शकुनि ने दुर्योधन के पक्ष में युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा दिया। युधिष्ठिर ने पहले अपनी संपत्ति, फिर राज्य, अपने भाई और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस घटना ने न केवल पांडवों को वनवास में धकेला, बल्कि द्रौपदी के अपमान और पांडवों की प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर दिया। युधिष्ठिर की गलती धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन की कठिनाई को दिखाती है। युद्ध क्रीड़ा के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस दौरान युधिष्ठिर ने अपने भाई और पत्नी के साथ कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने कई ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के
गूढ़ रहस्यों को समझा। उनकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा उनके भाइयों के लिए प्रेरणा बनी। वनवास के दौरान जब पांडव पानी की तलाश में भटक रहे थे, तभी युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने उनसे जीवन, धर्म और सत्य के बारे में गूढ़ प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान और सत्यनिष्ठा से यक्ष को संतुष्ट किया। यक्ष ने उनसे पूछा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर कोई इसे जानता है, फिर भी इसे अनदेखा करता है। यक्ष ने उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को जीवन दान दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने कर्ण के सामने किया। कर्ण ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन उन्हें मारने से इनकार कर दिया। कर्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आप सच्चे धर्मराज हैं, आपका वध करना धर्म होगा। यह घटना युधिष्ठिर के आदर्श और उनके सम्मान को दर्शाती है। युधिष्ठिर के लिए युद्ध में छल का सहारा लेना कठिन था। जब द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का छल किया गया, युधिष्ठिर को इसका हिस्सा बनना पड़ा। उन्होंने सत्य बोलते हुए कहा, अश्वत्थामा हतो हटा, लेकिन बाद में जो नरो व गुजरो व, यह युधिष्ठिर की धर्म और छल के बीच की दुविधा को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और धर्म के अनुसार राज्य का संचालन किया। युधिष्ठिर ने अपने शासन में न्याय, सत्य और धर्म को सर्वोपरि रखा। महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले, तो युधिष्ठिर ने सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया। स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए उनके सभी भाई और द्रौपदी एक एक करके गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पालन जारी रखा। अंत में जब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में आने का निमंत्रण दिया, तो उन्होंने अपने साथ एक कुत्ते को भी लाने की जिद की। इंद्र ने कहा, यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह मेरे साथ आया और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। यह कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक था और युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा ने उसे स्वर्ग का अधिकार बनाया। युधिष्ठिर का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपनी गलतियों से सीखकर धर्म और न्याय के रास्ते को चुना। जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। युधिष्ठिर का जीवन, उनके आदर्श महाभारत का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। उनका सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम गुरु द्रोण और एकलव्य की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में गुरु शिष्य संबंधों की कई अनूठी कहानियां हैं। उनमें से एक है एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। एकलव्य निषाद जाति के थे और जंगलों में रहते थे। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने असामान्य थे। वे धनुर्विद्या में निपुण होना चाहते थे और समाज में एक कुशल धनुर्धर के रूप में पहचान बनाना चाहते थे। उनके मन में केवल एक ही आकांक्षा थी, गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के महान धनुर्विद्या शिक्षक थे और वे हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु भी थे। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने उन्हें देखा और कहा, तुम निषाद जाति के हो, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। यह सुनकर एकलव्य का मन टूट गया, लेकिन उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने गुरु के बिना भी धनुर्विद्या में निपुण बनेंगे। एकलव्य ने जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वे मूर्ति के सामने प्रणाम करते और फिर धनुष मान लेकर अभ्यास में लग जाते। उनका समर्पण इतना गहरा था कि थोड़े ही समय में वे एक कुशल धनुर्धर बन गए। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन सभी तकनीकों को सीखा जो एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गए। उन्होंने देखा कि एकलव्य अपने धनुष से जानवरों को निशाना बना रहे थे। उनकी कुशलता देखकर सभी चकित रह गए। अर्जुन, जो गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, को यह देखकर जलन हुई। उन्होंने गुरु द्रोण से शिकायत की, गुरुदेव, आपने तो कहा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, फिर ये एकलव्य कौन है
जो मुझसे भी बेहतर धनुर्धर बन गया। गुरु द्रोण ने एकलव्य को बुलाया और पूछा, तुमने इतनी कुशलता से धनुर्विद्या कहाँ सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर आपसे शिक्षा ली है। आप मेरे गुरु हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यदि एकलव्य इस तरह कुशल हो गया तो अर्जुन का धनुर्विद्या में श्रेष्ठ होने का सपना अधूरा रह जाएगा। गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी मांग पूरी करूँगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह मांग सुनकर सभी हैरान रह गए। द्रोणाचार्य की यह मांग बहुत कठोर थी, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। अंगूठा खोने के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में पहले जैसा कुशल नहीं रहे, लेकिन उनका त्याग और समर्पण आज भी एक आदर्श है। उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा दिखाई वह यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए स्वार्थ से ऊपर उठना आवश्यक है। द्रोणाचार्य की यह मांग आज भी विवाद का विषय है। उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। यह द्रोणाचार्य के लिए एक धर्म संकट था। एक तरफ उनका वादा था और दूसरी तरफ एकलव्य का समर्पण। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की यह कथा केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हर विद्यार्थी और शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि निष्ठा, समर्पण और परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।